जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल वीकली कम इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक कैश, और उसमें से 5 इंडेक्स के ऑप्शन लेवल भी दिए। डाटा एनालिसिस करेंगे। 1 से 5 जुलाई, एक गलत लिखा गया, 1 से 6 जुलाई, सभी में मेरा यही लिखा गया है, तो क्षमा कर देवे। अब अपने आने वाले हफ्ते की एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखिए पिछले सप्ताह निफ्टी जो चला है 23,400 का लो बनाया था और 23,500 का क्लोजिंग था। वहाँ से 24,174 का हाई बनाया। 700 पॉइंट 5 दिन में, 5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 700 पॉइंट गेन कर लिया। तो या तो फिर ये लोग बहुत जल्दी में कि बजट के पहले 24,800 तक मार्केट को ले जावे, और या तो कुछ है उसीलिए लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इतना जल्दी, इतना फास्ट नहीं होता, इतना मूव। और मंथ ऑफ मंथ भी देखेगा तो तकरीबन 1,500 तेजी हो गया। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये 23,500 तक आना चाहिए निफ्टी इसी हफ्ते में। अगर इस हफ्ते में नहीं आता है और यहीं पर कंसोलिडेशन करता है 200-300 ऊपर नीचे करके, तो फिर एक ब्लो अप हो सकता है 24,700-800 तक निफ्टी आने वाले 1-2 सप्ताह में, बजट के पहले ये लोग ले जा सकता है। उसी तरह बैंक निफ्टी का आप देखिएगा। बैंक निफ्टी पिछले सप्ताह में 49,900 का लो बनाया था, माने 51,600 का क्लोजिंग दिया था। वहाँ से वो 53,200 तक गया, यानी कि 1600-1700 पॉइंट बढ़ा दिया। इतना जल्दी में है ये लोग कि 1 वीक में 1600-1700 पॉइंट बढ़ा दिया बैंक निफ्टी में। तो इसमें भी सेम चीज़ है निफ्टी में, जो है कहानी कि या तो फिर इसको टच करने आवे इसी सप्ताह में 51,200-300 तक टच करने आना चाहिए। इस हफ्ते का लो है 51,140, वहाँ तक टच करने आना चाहिए। और या फिर यही 51,800-900 से 52,500 का रेंज में खिला दे, तो फिर एक ऊपर की तरफ ब्लो अप कर सकता है। तो ब्लो अप में फर्स्ट तो जो हाई बना है 53,300, उसको पार करता है तो 1,200 पॉइंट का और एक रैली हो सकता है, वो 54,200 तक भी जा सकता है। ये बजट के पहले ये सब सिनेरियो हो सकता है। और मंडे के लिए जो डाटा है वो माइल्ड बेरिश है, और बाजार मंडे को तो मेरे हिसाब से नीचे आना चाहिए, क्योंकि एफआई ने जो बाइंग किए है 4.5% हो गए हैं उसके एलएस रेशियो लॉन्ग शॉर्ट के। तो जब भी फ्यूचर में देखा गया है कि 4 पॉइंट के पास आता है तो वहाँ पर सेल होता है, और नीचे अगर वो सेल में 2 पॉइंट 3 पॉइंट होता है एलएस रेशियो, तब वहाँ से बाइंग आती है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक सेल प्रेशर आना चाहिए, जो मैंने बोला निफ्टी 23,300 तक इसी सप्ताह में आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत फास्ट आना चाहिए। और बैंक निफ्टी 51,200-300 तक इसी सप्ताह में आना चाहिए। अब देखते हैं आगे कैसा ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ये शुक्रवार की समरी है, और हम लोग ने सिर्फ पुट लिए हैं। पुट लेके 5,497 रुपया 50 पैसा जमा किए हैं। जो पुट लिए हैं वो मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, और नेट 17,645 मैंने 646 राउंड फिगर इस सप्ताह में जमा किए। सिर्फ एक लोट मैंने हिसाब लिखा, सिर्फ निफ्टी का मैं 2 लोट लिखता हूँ, तो बाकी सब एक लोट का मैंने हिसाब रखा है। तो पूरा मंथ का मिला के, इस मंथ का जून का चारों वीक का मिला के नेट 56,880 रुपया जमा किए। अगर कोई मेरे चैनल से जुड़ना चाहे ना, तो वो मैंने जो दिया है उसी के हिसाब से वो काम करते रहे ना, तब भी उसको 50,000 56,000 रुपया मिल रहा है कम से कम। अरे कम से कम नहीं तो 30,000 समझ लो, थोड़ा जल्दी निकल जाए तो 30,000 तो पक्का है। और पूंजी कितना लगाना, सिर्फ 15,000 रुपये का, 15 से 20,000 रुपये का लगा के आपको 30,000 रुपया महीना मिलता है। 100% रिटर्न जिसको बोला जाए, 30-40,000 मिले तो 100% रिटर्न हो गया। और इसी तरह यहाँ पर मैंने देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो गेन हुआ है 2,62,514 रुपया, सिर्फ एक लोट का मैंने काउंटिंग किया है। और निफ्टी जब से 2 लोट हुआ, 25 का हुआ, तब से मैंने वो 2 लोट का ही मैंने वो पकड़ा है, मैंने 1 ही लोट हिसाब 50 का एवरेज के हिसाब से। तो 2,62,514 6 महीने का परफॉर्मेंस है, एक लोट लेके प्लस माइनस करके। ये नहीं है
कि मैं प्लस दिखा रहा हूँ। मैं डेली समरी डालता हूँ वीडियो में, आप डेली चेक कर सकते हो। जो लॉस हुआ वो लॉस भी लिखा जाता है, प्लस हुआ तो प्लस भी लिखा जाता है। ये पोजिशनल वाली है, इसमें अपने को लॉस है, ये मैं मानता हूँ। निफ्टी जुलाई का लिया था 22,500 का 286 का, और 32 रुपया का भाव से मैंने आज यहाँ पर थमा दिया। पिछले सप्ताह 76 का क्लोजिंग से एडजस्ट किया था, आज 32 रुपया के हिसाब से। और दूसरा मैंने एवरेज किया था 116 के हिसाब से, वो भी मैंने 76 और 32 के एवरेज से किया। और बैंक निफ्टी इस हफ्ते में लिया 26 तारीख को 385 रुपया में 50,000 का पुट, और 150 रुपया क्लोजिंग दिया है, और कैरी फॉरवर्ड चल रहा है वो 431 का बंद दिया हुआ है। अब बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए 360 रुपया। इस हफ्ते का जो लो है 358, 360 के नीचे क्लोजिंग दे तो एग्जिट हो जाइए। क्यों? अभी बाजार जो है वो पुट वाले को नहीं कमाना दे रही है। अपने जो लिए एकदम नीचे भाव में लिए है, तो अपना आप सिर्फ स्टॉप लॉस है 385 और 360, 60 के नीचे क्लोजिंग दे, या इंट्राडे भी आप रख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। तो 25-50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस ही रहेगा, और कैरी करते रहिए। अगर मंडे को मिलेंगे तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर नीचे मिलेंगे तो ले बेच करते रहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें भी वीक में, इस वीक का सब प्लस माइनस करके 3749 लॉस चल रहा है, वो मैंने यहाँ जोड़ दिया। थर्ड वीक में 6415 जो डिफरेंस दिया था निफ्टी का, और फोर्थ वीक का, इस वीक का जो भी है, तो 10,164 पोजिशनल शॉर्ट है, पोजिशनल सॉरी लॉन्ग है, लॉस है। तो वो मैंने यहाँ पे 28 जून का लिख दिया है इस तरफ मंथली वाले में। और ये कैरी फॉरवर्ड निफ्टी जुलाई का 4 लॉट है, और अगस्त का 15 का बैंक निफ्टी का लिया हुआ है। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो आप जुड़ सकते हो। ब्रॉडकास्ट चैनल की फीस है मंथली 3000 रुपीज़, और एब्रॉड के लिए 1500 रुपया वीकली है, और मंडे टू फ्राइडे चाहिए तो आपको 1000 रुपया है। और नोट इसमें करिएगा, वी आर प्रोवाइड ओनली लेवल, टिप्स मैं नहीं देता हूँ। टिप्स के लिए मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में मत जुड़िएगा, मैं सिर्फ लेवल देता हूँ। मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि ये ऑप्शन लेना चाहिए, इसका ये लेवल है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। आपको करना नहीं करना वो आपको समझने का है। आपको प्रॉफिट हो तो भी आपका है, लॉस भी हो तो आपका है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप जुड़ना चाहो तो QR कोड स्कैन करके पैसा भेज के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका नाम और सिटी नेम दे दीजिए, तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में जोड़ दूँगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल से नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM Stocks Viewers, this slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE वेबसाइट से पुल अप किए। आज शुक्रवार को FI ने 51 से 93 करोड़ का इंडेक्स में बाई किए, सेल किए 3482 करोड़ का, तो नेट में 1711 करोड़ का बाई किए। अब एलओएस रेशियो देखिए आप 4.71, माने ये मैं जब से ये डाटा वाटा बनाने लगा 2-3 साल से इतना मैंने नहीं देखा है, 4.71 तक जाते हुए। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर जरूर से आएगा, ऐसा मेरा मानना है। FI ने FNO स्टॉक्स में भी 5129 करोड़ का बाई किए, कैश में सिर्फ 23 करोड़ का सेल किए, और DI ने कैश में 6658 करोड़ का बाई किए। ये FI की पोजीशन है इंडेक्स, दोनों इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी और उसके ऑप्शन लेवल की। निफ्टी में FI ने इंडेक्स में शुक्रवार को 3566 करोड़ का बाई किए और सेल किए 2037 करोड़ का, तो नेट में वो 3529 करोड़ का लॉन्ग में है। निफ्टी ऑप्शन में 5,86,964 करोड़ का बाई किए और सेल किए 5,82,699 करोड़ का, तो इसमें भी इंडेक्स ऑप्शन में भी नेट बाई है 4,265 करोड़ का। बैंक निफ्टी इंडेक्स में FI ने 1479-80 करोड़ का बाई किए, 1353 करोड़ का सेल किया, तो यहाँ पर 125 करोड़ का नेट बाई आ रहा है। बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी बाई किए 5,31,868 करोड़ का और सेल किए 5,28,539 करोड़ का, यहाँ पर बाई आ रहा है 3,329 करोड़ का। जैसे परसों उन्होंने 6,142 करोड़ का बेचे थे, तो कल हो सकता है 50% उन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया हो, तो उस हिसाब से भी हो सकता है, उस हिसाब से आप मान सकते हो। और प्राइस एक्शन से देखो तो भाई पिछले दिन से बैंक इंडेक्स नीचे बंद दिया है, तो वहाँ पर वो उन्होंने अपना लॉन्ग
गुरुवार को लॉन्ग स्क्वायर अप करके शुक्रवार को हो सकता है शॉर्ट भी बनाया। तो दो हिसाब से देखना होगा और प्राइस एक्शन भी अपने को, प्राइस क्या बोल रहा है उस हिसाब से अपने को काम करना होगा। सेम चीज निफ्टी में देखिए 1529 करोड़ का बाई किया है तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया। ऑप्शन में भी 4265 करोड़ का बाई किया तो हो सकता है ऊपर में उन्होंने शॉर्ट कर दिया हो, नीचे में फिर बाई कर लिया हो, और या तो इंडेक्स पुट बाई किया हो, ये भी हो सकता है। तो अपने को जो प्राइस एक्शन, इससे देख के प्राइस एक्शन पे अपने को लेने का मौका कि भाई प्राइस क्या बोल रहा है, ऊपर की ओर बाजार जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है, तो उसी हिसाब से ट्रेड लिया जाए। ये डाटा शीट है 28 तारीख की, और 1 जुलाई को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने सोल्ड किए 15,681 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में क्लाइंट अब शॉर्ट में आगे 2,58,642 कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इससे पहले भी बहुत बार, कई बार मैंने बोला है कि क्लाइंट इतना शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ा माथा है तो उन्होंने 2,58,642 कॉन्ट्रैक्ट उनका शॉर्ट में है। DII ने बहुत किए 1660 कॉन्ट्रैक्ट, तो उनका शॉर्ट है 53,770 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में। FII ने बहुत किए 27,768 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग है 3,46,883 कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर भी वो बात है कि भाई क्लाइंट ने बेचा और FI ले रहे। FI तो ये लोग क्या है, मिसमैच करते हैं आदमी को गुमराह करने के लिए। तो भाई FI तो ले रहा है, लॉन्ग रखो, लेकिन वहाँ पर क्लाइंट तो कोई बेच रहा है, तो क्लाइंट तो नहीं बेच रहा, वो बड़ा आदमी बेच रहा है। तो हो सकता है FI यहाँ बेच रहा है और क्लाइंट का एक अकाउंट खोल के वहाँ पर सेल कर दिया, तो उसका तो पोजीशन मोटा मोटी स्क्वायर अप हो जाता है, उनको लॉस नहीं होता है। तो ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। प्रो ने सोल्ड किए 13,747 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 34,471 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बहुत किए 2,52,494 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अब सेल में आ गए 1,32,127 कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर देखिए इंडेक्स कॉल में लॉन्ग में 26,37,736 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट भी है साथ में 23,85,242 कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉन्ग वाले को अगर ये लोग कमाने नहीं दे तो बाजार को गिरा सकता है, तो 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट इन लोग को मिल जाएगा प्रॉफिट में। FI ने बहुत की है 37,964 कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अभी लॉन्ग में है 2,89,298 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 2,90,458 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अब शॉर्ट में आ गए 1,59,249 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,30,615 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी नेट में वो 3,99,391 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। FI ने बहुत किए 28,567 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 1,88,743 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने बहुत किए 94,904 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 9,325 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो माइल्ड बेरिश है, ये मैं बोल सकता हूँ। और फिर प्राइस एक्शन जो होगा मंडे को, उसके उस हिसाब से अपने को पता चलेगा। वीकली लेवल 1 से 6 जुलाई, एक्चुअली 1 से 5 जुलाई है, लेकिन मैंने अब लिख दिया तो अब करेक्शन करना बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरा सब स्लाइड में 1 से 6 आएगा, लेकिन 1 से 5 ही है ट्रेडिंग सेशन, तो शुक्रवार तक ही है, लेकिन ये शनिचर का भी मैंने लिख दिया तो समा कर दूंगा। वीकली लेवल 1 से 5 जुलाई 2024 के लिए सेंसेक्स स्पॉट बिलो 79,000 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 77,900 और 77,200, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 80,600 और 80,000 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। वीकली लेवल 1 से 5 जुलाई 2024 के लिए बैंक के स्पॉट बिलो 49,450 के नीचे होगा तभी सेल होगा। अभी 49,641 क्लोजिंग है, जब इसके नीचे हो या इसके नीचे क्लोजिंग है तब सेल मोड में आएगा। सपोर्ट 58,900, 58,100, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 60,700। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए बैंकेस का एक्सपायरी है, तो बैंक के स्पॉट बिलो 59,650 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 59,300 और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 59,900। मुझे लग रहा कि शुक्रवार को काफ़ी दे दिया, तो सोमवार को बस ये 300 या बहुत 59 तक जाना चाहिए, बेसी इसमें उथल पुथल नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी देख लेंगे आप। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए बैंक के 49,300 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 200 के पास लीजिए
20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए 180, वो हिट हो जाए तो नीचे में 125 है, 80 है और 55 है, जहां समझ में आवे आप ले सकते हो। रेजिस्टेंस 276 और 340 तक, क्लोजिंग 552 का दिया है, तो वेट कीजिए आराम से, जितना नीचे मिले। अगर तेजी खेलना है उनके लिए है, जीरो हीरो समझिए जो भी। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए बैंक कैश 59,700 का पुट है वीकली वाला, एबव 180, क्लोजिंग 206 का दिया है, तो हो सके कल शायद ऊपर खुले तो नीचे मिल जाएगा आपको 180 या जहाँ भी नीचे मिले। हीरो जीरो के लिए खेल सकते हो आप। और सपोर्ट नीचे में 90 और 65 दिया है, उसके बाद जीरो हीरो। रेजिस्टेंस 295 टूटा तो 380, 380 टूटे तो 475 तक भी जा सकता है। क्लोजिंग 206 का दिया है, तो क्लोजिंग के ऊपर हो तब भी बाई कर सकते हो, और या थोड़ा घटे जहां भी आपको समझ में आए। लेवल मैंने दिया जीरो हीरो के लिए। वीकली लेवल 1 से 5 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 12,200 के नीचे सेल जोन में रहेगा। वीकली लेवल है तो 251 का बन दिया, तो 200 के नीचे हो या उसके नीचे क्लोजिंग दे तब खराब होगा। नीचे में 12,050, 11,890, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 12,400 और 12,580। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि आप वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.74 और मैं बनाता हूँ 0.88। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 12,255 के नीचे सेल जोन में रहेगा। मंडे इसका एक्सपायरी है। सपोर्ट 12,200, 12,200 टूटे तभी 12,160 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 12,300, 300 अगर ब्रोकन होता है उसके बाद ही 350 तक जाएगा, यानी कि 200 से 300 का रेंज में ये एक्सपायरी होना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए जीरो हीरो निफ्टी मिड के 12,200 का कॉल है वीकली वाला। बिलो 87 के नीचे पहले सेल जोन कर सकते हो, क्लोजिंग के नीचे हो। सपोर्ट 43.5 और 30। बाइंग रेंज करना हो तो 21 के पास जीरो हीरो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 110। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी मिड के 12,225 का पुट है, 45 रुपया 65 पैसा कुछ बन दिया है। अगर नीचे मिलता है तो 20 रुपया 65 पैसा के पास लीजिए, जीरो हीरो है ये। 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, जो रखना हो, या तो जीरो हीरो भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। और उसके बाद सपोर्ट आ रहा है 13.65 और 6.85 जीरो हीरो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 28 रुपया पहला, उसके बाद 51 रुपया तक भी ये जा सकता है। वीकली लेवल 1 से 6 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 23,845 के नीचे सेल जोन में रहेगा। अभी तो 24,011 का बन दिया है, तो 845 के नीचे जब हो तब सेल जोन रहेगा, या उसके नीचे क्लोजिंग हो तब सेल जोन में आएगा वीकली के हिसाब से। सपोर्ट 23,515 और 23,320। मुझे लग रहा है इसी हफ्ते में 23,500 से 23,300 तक आना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर देखते हैं क्या होगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 24,340 और 24,600 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि आपको वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR जो है 0.99 और मैं बनाता हूँ 0.89। मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 24,060 के नीचे सेल जोन में। सपोर्ट पहला 23,940 और 940 टूटे तभी 23,850 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 24,128 का पकड़िए। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी 23,800 का कॉल वीकली वाला बिलो 350 के नीचे सेल जोन में रहेगा। 328 का क्लोजिंग है, शायद थोड़ा ऊपर खोले तो 350 के पास कहीं मिले तो बेच सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 400 का रहेगा। सपोर्ट नीचे में 275 पहला, दूसरा 225 तक भी आ सकता। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी 23,800 का पुट वीकली वाला एबव 57 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट नीचे में 40 और 40 टूटे तो फिर 22 रुपया तक भी आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में पहला 76 रहेगा, 76 के ऊपर चले तो 95 और 115। BTST हम लोग ये 53 रुपया में लिए हैं, तो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपये का, क्योंकि हम लोग ने 45 में लिया था और 59 में बेचा और फिर 53 में ले लिया, तो 5 रुपये हम लोग ने ले लिया है, गेन कर लिया है। तो 53 में लिया, अगर हम लोग का 40 का स्टॉप लॉस हिट करता है तो भी हम लोग का घर से कुछ नहीं जाएगा, 2 रुपया फिर भी गेन रहेगा। और 76 के पास हो तो 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, या फिर जैसा माहौल हो
स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, ऊपर 95 और 115 तक भी जा सकते। वीकली लेवल 1 से 6 जुलाई 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,300 के नीचे सेल जोन। अभी तो 23,420 का क्लोजिंग दिया, 300 के नीचे जब क्लोजिंग हो तभी खराब होगा। सपोर्ट 23,120 और 22,550 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 23,850। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि आपको वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 0.63 है, PCR थोड़ा ओवरसोल्ड में आ चुका है और मैं बनाता हूँ 0.90 है। मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,420 यानी क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट पहला 23,300 और वो टूटे तो दूसरा 23,200 तक भी आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 23,500। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,300 का कॉल वीकली वाला है। जहां घटे वहां 150 के पास लीजिए। सपोर्ट पहला 125 का है और दूसरा है 75 रुपये का। तो 150 के पास कहीं मिलने आपको तो एक 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हो और वो हीट हो तो फिर 75 के पास आ सकता है। ये कॉल लेता है उनके लिए। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए फिर निफ्टी 23,200 का पुट वीकली वाला अबव 34 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। 39 का क्लोजिंग दिया है और सपोर्ट 21 का रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 54 पहला है, दूसरा 69 है और 69 के बाद 84 है। हम लोग ने BTST 38 में लेके आए तो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 21 रुपये का रहेगा दूर का, और नज़दीक का रखना चाहो तो 30 रुपये का। तो 21 का स्टॉप लॉस रखिए, 38 का मैं लिया है तो 21 का स्टॉप लॉस रखिए। और रेजिस्टेंस पहला 54 है, 54 के पास मिले तो प्रॉफिट बुक कीजिए या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और उसके बाद 69 और 84। वीकली लेवल 1 से 6 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 52,200 के नीचे सेल जोन में रहेगा। अभी 52,342 का क्लोजिंग दिया है। अगर 52,200 के नीचे क्लोजिंग दे तब ये खराब हो जाएगा। सपोर्ट 51,760 और 51,200 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में जो हाई है 53,300 का रखिए। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि आपको वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR इसका भी 0.63 है और मैं बनाता हूँ 0.95। तो PCR ओवरसोल्ड दिखा रहा है, ठीक है। मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 52,342 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 52,050 का रहेगा और रेजिस्टेंस ऊपर में 52,550। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी 52,000 का कॉल, जहां घटे हुआ 400 के पास लीजिए, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर वो हिट होता है तो 300 के पास लीजिए और वहां से फिर 230 का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 580 का। इंट्राडे मंडे 1 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी 52,500 का पुट वीकली वाला, एक जो हम लोग ने लिए थे 220 में 380 में निकलवाए थे, तो 398 का क्लोजिंग दिया। तो अगर घटता है कहीं भी तो 325 के पास लीजिए, 300 का स्टॉप लॉस। अगर वो हिट होता है तो फिर 240 के पास लीजिए, वही 200 का स्टॉप लॉस लगा के। रेजिस्टेंस ऊपर में 510। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।